नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी। बिहार में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। इस चुनाव में भाजपा 17 और जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नीतीश के करीबी पशुपति पारस समेत लोजपा के 5 सांसदों को एक सीट नहीं मिली। बिहार के गठबंधन के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि जब जेडीयू बीजेपी से कम सीटों पर लड़ रही है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो जेडीयू अपने पार्टनर से सिर्फ एक कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, मगर इसके राजनीतिक संकेत बड़े हैं। बीजेपी ने बिहार में गठबंधन की शर्तें बदल दी हैं। अब नीतीश बड़े भाई नहीं बल्कि छोटे भाई की तरह निभा रहे हैं रिश्ता। दोबारा गठबंधन से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में बड़े भाई के ओहदे पर कब्जा कर लिया है। 1994 के बाद बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार को तवज्जो देती रही है। 2000 में भी इसको अल्पमत की सरकार को नेतृत्व भी नीतीश कुमार को सौंपा गया था। जेडीयू दबदबा 2019 तक दिखा, मगर अब बीजेपी गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। बिहार के राजनीतिक समीकरण में यह बदलाव अचानक नहीं हुआ। नीतीश कुमार की पलटी मार राजनीति और घटते वोट बैंक ने बीजेपी को अपना दांव दिखाने का मौका दे दिया। 1996 में जब पहली बार नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस बीजेपी के करीब आए, तब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था। जनता से अलग होकर दोनों नेताओं ने समता पार्टी बनाई थी। एकीकृत बिहार में 54 लोकसभा सीटें थी। झारखंड के इलाके की 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी पहले से बेहतर प्रदर्शन कर रही थी। 1996 में ही बीजेपी ने मगध और मिथिलांचल इलाके में समता पार्टी को तवज्जो दी। बिहार के बंटवारे के बाद भी यह सिलसिला जारी रहा। पहली बार गठबंधन के तौर पर बीजेपी की 32 और समता पार्टी 20 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरी। गठबंधन के पहले प्रयोग में दोनों दलों ने मिलकर बिहार की 22 सीटों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बिहार में बीजेपी और नीतीश की दोस्ती अगले 4 लोकसभा तक पक्की रही। 1998 के एकीकृत बिहार में बीजेपी 32 सीटों पर चुनाव लड़ी और 20 लोकसभा में उसको जीत हासिल। नीतीश कुमार का समता पार्टी 21 सीटों पर चुनाव लड़के 10 सीटें जीतने में कामयाब रही। अगर झारखंड में शामिल 14 सीटों को अलग कर दे तो बिहार में बीजेपी 18 और समता पार्टी को 21 सीटें मिली थी। एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरने के बाद 1999 में मध्यावधि इलेक्शन हुए। इस बार आनंद मोहन की बिहार पीपुल्स पार्टी भी एनडीए का हिस्सा बनी। नीतीश कुमार ने आनंद मोहन के लिए बीजेपी के खाते से एक सीट कम कर दी। बीजेपी नेतृत्व नीतीश की मांग पर सीट कुर्बान करता रहा। बीजेपी के हिस्से में 54 में 29 सीटें आई, जेडीयू ने 30 और बीबीपी के हिस्से में 2 सीटें आई। 2004 लोकसभा चुनाव में जेडीयू बीजेपी पर भारी रही। तब जेडीयू 24 और बीजेपी 16 सीटों पर चुनाव लड़ी। इस चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर सिर्फ 11 सीटें ही जीत सकी। 2009 तक नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बिहार में बड़े भाई बनाकर रहे, लेकिन जेडीयू 25 और बीजेपी 15 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। तब जेडीयू के 20 और बीजेपी के 12 कैंडिडेट जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। 2013 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनने के बाद नीतीश कुमार गठबंधन से अलग हो गए थे। 2014 में भाजपा ने 30 लोकसभा सीट पर अपने कैंडिडेट उतारे और उसके 22 सांसद चुनाव जीत गए। इसके अलावा एनडीए में शामिल रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने भी 7 सीटें जीत ली। गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को भी 3 सीटों पर जीत मिली। दूसरी ओर नीतीश कुमार की जेडीयू 2 सीटों पर सिमट गई। 2014 की हार ने एनडीए में जेडीयू की हैसियत कम कर दी। नीतीश कुमार तोलमोल करने में माहिर माने जाते हैं। इस कारण 2019 में दोबारा एनडीए में शामिल होने के बाद बीजेपी से बराबर सीट हासिल करने में सफल रहे। पिछले चुनाव में बीजेपी और जेडीयू के बीच 17-17 सीटों का बंटवारा हुआ। चुनाव में बीजेपी अपनी सारी सीटें जीत ले गई, मगर जेडीयू एक सीट हार गई। 1994 में नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने लालू यादव के कब्जे वाले जनता दल के खिलाफ बिगुल फूका था। मशाल चुनाव चिन्ह के साथ नीतीश कुमार 1995 के विधानसभा चुनाव में उतरे। 324 सदस्यों वाली विधानसभा में पार्टी को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। बीजेपी को 41 सीटें जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी बनी। 2000 में आखिरी बार अखंड बिहार में चुनाव हुए। बीजेपी और समता पार्टी के बीच गठबंधन हुआ। बीजेपी को 67 और समता पार्टी को 34 सीटें मिली। 20 निर्दलियों का साथ भी एनडीए को यहां पर मिला। आरजेडी को टोटल 124 सीटें मिली। किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला।
एनडीए गठबंधन के नेता के तौर पर नीतीश कुमार को सीएम पद की शपथ दिलाई गई। पहले कार्यकाल में 7 दिनों तक मुख्यमंत्री बनाकर नीतीश कुमार को बीजेपी ने बिहार में बड़े भाई का दर्जा दे दिया। इस चुनाव में बीजेपी 168 और समता पार्टी 120 सीटों पर चुनाव में उतरी। बीजेपी के हिस्से अधिकतर सीटें झारखंड में थी। बिहार में उसका हिस्सा समता पार्टी से कम था। साल 2003 में शरद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस साथ आए और जनता दल यूनाइटेड बना लिया। समता पार्टी के अधिकार पदाधिकारी और सांसद विधायक भी जेडीयू में शामिल हो गए। 2005 के चुनाव तक झारखंड अपने मूल राज्य बिहार से अलग हो चुका था। बंटवारे के बाद बिहार विधानसभा में 243 सीटें बची। 2005 के पहले विधानसभा चुनाव में जेडीयू 138 सीटों पर चुनाव लड़ी, जबकि बीजेपी के खाते में 103 सीटें आईं। इस चुनाव में जेडीयू ने 55 सीटें जीती और भाजपा को 37 सीटों पर सफलता मिली। किसी भी दल को पूर्ण बहुमत यहां पर न मिलने के कारण बिहार में प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। नवंबर 2005 में बिहार में दोबारा चुनाव हुए। इस चुनाव में भी जेडीयू 129 सीटों और बीजेपी 102 सीटों पर चुनाव में उतरी। दूसरी बार नीतीश कुमार 88 सीटें जीतकर सीएम बने और 55 सीटें जीतकर बीजेपी के सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने थे। 2010 में जेडीयू के सीटों पर बंटवारे में फिर बाजी मारी, जबकि बीजेपी 102 के आंकड़ों पर ही सिमटी रही। 2010 में जेडीयू ने 141 सीटों पर लड़ी और 115 सीटें जीत ली। बीजेपी ने भी शानदार प्रदर्शन किया और 91 सीटें जीती। 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार और बीजेपी के रास्ते अलग हो चुके थे। नीतीश कुमार महागठबंधन के साथी हो गए। आरजेडी के समझौते के बाद उन्होंने अपनी सीटें कम कर ली। 2015 में आरजेडी और जेडीयू 101 सीटों पर लड़े। बीजेपी ने एनडीए सहयोगियों के साथ समझौते के बाद 157 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। चुनाव में बीजेपी को 53 सीटें मिली, मगर 100 सीटों पर नंबर 2 रही। यहीं से जेडीयू की ताकत कम होने लगी। जब 2020 में चौथी बार नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव में उतरे तो बीजेपी और जेडीयू का अंतर सिर्फ 5 सीटों का रह गया। जेडीयू 115 और बीजेपी 110, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी 11 और जीतन राम मांझी की हम 4 सीटों पर चुनाव लड़ी। चुनाव के बाद एनडीए सत्ता में आई, मगर नीतीश कुमार ने पलटी मार ली। जब एनडीए में लौटे तो लोकसभा चुनाव 2024 का वक्त हो चुका था और बीजेपी अपनी शर्तों के साथ नीतीश का इंतजार कर रही थी। चर्चा है कि बीजेपी ने पहले जेडीयू को लोकसभा की 12 सीटें ऑफर की थी, मगर कई चरणों की चर्चा के बाद 16 सीटों पर बात बन गई। बदले में नीतीश के करीबी पशुपति पारस का टिकट काट दिया। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार की शह पर पशुपति पारस ने भतीजे चिराग को लोजपा से बेदखल किया था। बीजेपी ने मंत्रिमंडल में पशुपति पारस को नीतीश के सहयोगी के तौर पर एंट्री दी। सीट बंटवारे में पशुपति पारस अपने हिस्से का इंतजार करते रह गए। अगर सियासी उलटफेर नहीं हुआ तो 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। बीजेपी का बिहार नेतृत्व बदल चुका है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पहले ही बयान दे चुके हैं कि नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने से वह खुश है, मगर वह बिहार में बीजेपी के शासन का प्रयास करेंगे। अब सारा दारोमदार लोकसभा चुनाव परिणाम पर टिका है, जिसकी घोषणा 4 जून को हो जाएगी।